नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे अनुभवी ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी जिनका एक सफ़र, एक मामूली सा सफ़र, उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बन गया। एक ऐसी रात जहां हकीकत क्या है और सपना क्या, इसके बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट गई। कहानी सुनाने वाले रंजीत खुद इन्हीं शब्दों से अपनी दास्तान की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि अकेलापन, सुनसान रास्ते और अनजाने का डर किसी के भी दिमाग पर क्या असर डाल सकता है। तो बात है आज से करीब 35 साल पहले की। एक रात घना कोहरा छाया हुआ था और हमारे ट्रक ड्राइवर रंजीत एक डिलीवरी पर निकले थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये डिलीवरी उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखिए, काम तो बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। रंजीत, जिन्हें ट्रक चलाने का 40 साल का तजुर्बा था, उन्हें बस बबलीपुर के एक गोदाम से कुछ पुराना फर्नीचर, मतलब लोहे की अलमारियां, मेजें, कुर्सियां वगैरह उठाकर अजनारा गांव के पास किशन लाल एंड सन्स के गोदाम में पहुंचाना था। एक बिल्कुल रूटीन ट्रिप, है ना? पर कभी-कभी सबसे मामूली दिखने वाला सफर ही सबसे खौफनाक बन जाते हैं। तो हुआ ये कि रास्ते में रंजीत ने एक बूढ़े आदमी को लिफ्ट दे दी। जब उन्होंने बातों बातों में अजनारा गांव का जिक्र किया, तो उस बूढ़े आदमी ने बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, देखो भाई, गांव के अंदर से होकर मत जाना, एक नया बाईपास बना है, लंबा पड़ेगा, पर उसी से जाना, गांव का माहौल ठीक नहीं है। अब रंजीत के सामने एक फैसला था। एक तरफ 5 किलोमीटर लंबा मगर सुरक्षित बताया जाने वाला बाईपास, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 किलोमीटर का शॉर्टकट जो सीधे गांव के अंदर से होकर जाता था। अब ट्रक ड्राइवरों की फितरत होती है समय और डीजल बचाना, सो रंजीत ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर क्या था उस शॉर्टकट में? क्या था उस अजनारा गांव में? जैसे ही रंजीत ने अपने ट्रक को गांव की कच्ची सड़क पर उतारा, एक बहुत ही खौफनाक खामोशी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो गांव बिल्कुल मुर्दा लग रहा था। सड़कें एकदम सुनसान, हर घर की खिड़कियां बंद, कहीं कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब एक कुत्ते के भौंकने तक की आवाज नहीं। हवा में बस मिट्टी और बुझे हुए दियों की एक अजीब सी महक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव ने अपनी सांस ही रोक ली हो। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए अंधेरे से एक जवान लड़की निकलकर सामने आती है। जब रंजीत ने उससे इस अजीब सी खामोशी की वजह पूछी, तो उस लड़की ने ये डरावना जवाब दिया जिसने रंजीत की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन वो लड़की सिर्फ इतना कहकर रुकी नहीं। उसने रंजीत को उस गांव के उस काले इतिहास के बारे में